गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश का सेकंड पार्ट द फ्रेज क्लॉज और सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। तो टुडे विल बी डीलिंग विथ फ्रेज क्लॉज एंड सेंटेंस, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली जब हम हायर क्लासेस जाते हैं, टीचर्स ये सारे वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, फ्रेज क्लॉज, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेसिक को क्लियर करना पड़ेगा, व्हाट इज़ फ्रेज क्लॉज एंड सेंटेंस। बेसिक को क्लियर करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा सेंटेंस के बारे में। हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। व्हाट आर सेंटेंस? दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए कंप्लीट मीनिंग। तो पहले हम तीनों का जो सिमिलैरिटीज़ है, तीनों की जो समानता है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेज। फ्रेज मीन्स वाक्यांश होता है, क्लॉज मीन्स उपवाक्य होता है, एंड सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है। इन तीनों में क्या जो कॉमन चीज़ वो क्या होता है? दैट इज़ many phrase can make a sentence, many clause can make a sentence। तो clause and phrase are the smaller unit of sentence। बहुत सारे clause, बहुत सारे phrase को लेके ही sentence बनता है। sentence का जो smaller components होता है, smaller units होता है, these are the phrase and clause। तो first similarities क्या है? phrase means वाक्यांश, means वाक्य का अंश, sentence का पार्ट, क्लॉज उपवाक्य। तो उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलैरिटीज़ मीन्स समानता क्या है तीनों के बीच में, ये देखेंगे पहले। तो मैंने कहा है यहाँ पे फ्रेज मीन्स वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है? इट इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्लॉज इट इज़ ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज जो होता है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। एंड सेंटेंस इज ऑल्सो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो तीनों में सिमिलैरिटीज़ ये है, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, ये तीनों दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बहुत सारे शब्दों को लेके हमारे ये तीनों ही बना है, फ्रेज भी, क्लॉज भी एंड सेंटेंस। तो दीज आर द सिमिलैरिटीज, मीन्स दीज आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स को लेके फ्रेज बना है, क्लॉज बना है एंड सेंटेंस बना है। इसमें देखिए और एक पॉइंट, जब मैंने कहा था बहुत सारे क्लॉज को लेके सेंटेंस बनता है, बहुत सारा फ्रेज को लेके भी सेंटेंस बनता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉज को या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस को हम बाय कंजक्शन ज्वाइन कर दें। कंजक्शंस मीन्स क्या होता है? एंड, बट और ये सब यूज़ करवाया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेज को ज्वाइन करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका सिमिलैरिटीज़ वो देखा कि तीनों ही फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, ये तीनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लेके बना हुआ है। देन व्हाट अबाउट द वर्ड डिफरेंस? उनके बीच में जो डिफरेंस जो होता है, क्या असमानता है तीनों के बीच में? फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बीच में क्या डिफरेंस है? समानता तो हमने देख लिया, दीज आर मेड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। असमानता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो फ्रेज होता है इसमें नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। हमारी फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं पाया जाता। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं पाया जाता, दैट मीन्स इट डजेंट गिव कंप्लीट सेंस। ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं देता, ये कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। सेंटेंस तो लिख लेते हैं बट इसका कोई कंप्लीट मीनिंग बाहर निकल कर नहीं आता। दैट मीन्स द फ्रेज हैज़ नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, मीन्स सब्जेक्ट नहीं होता एलोंग विथ वर्ब भी नहीं होता। देन इनके सब क्लॉज में क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन पाया जाता है। और सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन पाया जाता है। हमने जनरली सेंटेंस को डिस्क्राइब किया, व्हाट आर सेंटेंस? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए कंप्लीट सेंस। जनरली जब हम सेंटेंस को लिखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इसका कोई सही मायने होता है, कोई कंप्लीट मीनिंग रहता है। तो सेंटेंस इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन रहता है, मीन्स सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब पाया जाता है। एज वेल हमारे क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं पाया जाता, क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन पाया जाता है और सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन पाया जाता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड क्लॉज? अगर दोनों में ही सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन पाया जाता है तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रह गया? फिर डिफरेंस क्या है ना? इट गिव्स कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट मीनिंग देता है। सपोज आई एम ए डॉक्टर, ये एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस है और कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है, एंडिंग स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर एंड एंडिंग विथ फुल स्टॉप। हैंस इट इज अ सेंटेंस गिविंग ए कंप्लीट सेंस। दैट इज सब्जेक्ट, दैट इज वर्ब, आई सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एंड कंप्लीट सेंस दे रहा है। बट इन केस दोनों में तो सेम आया ना,
आपकी क्लॉज में और सेंटेंस में दोनों ही आया, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, इसका कंप्लीट सेंस है। बट इसमें क्या है, इट कैन गिव कंप्लीट सेंस, ये कभी कभी कंप्लीट सेंस दे सकता है, एंड इट कैंट गिव कंप्लीट सेंस, ये कभी कभी कंप्लीट सेंस दे भी नहीं सकता है। तो इसका दो चांसेस है, हमारी सेंटेंस मीन्स ऑलरेडी 100% ये कंप्लीट सेंस देगा, बट इसमें किसी किसी कंडीशन में कंप्लीट सेंस देता है और किसी किसी कंडीशन में कंप्लीट सेंस नहीं देता है। इन दोनों की बेसिस पे को लेके हमने क्लॉज को कैटेगराइज किया है। व्हाट आर टू टाइप्स, दीज आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। द फर्स्ट मीन्स जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, ऐसा क्लॉज जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, these are these are dependent clause. So two types of clause are there. The first one is independent clause. नाम से ही पता चला independent means किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, and the second one is dependent clause. Dependent clause means ये दूसरे के ऊपर हमेशा डिपेंड होकर रहता है, that means it doesn't give complete sense. Hence according to the meaning, according to the sense of the sentence, there are two types of clause. The first one is the independent clause means जो complete sense देता है, which give the complete sense, and the second one is the dependent clause means जो complete sense नहीं देता है, हमेशा उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। इसी बेसिस पे हमें कुछ एक एग्जाम्पल्स देकर उसको क्लैरिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल है, इफ़ ही कम्स आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प हिम। दैट मीन्स इफ़ ही कम्स, अगर वो आता है, आई विल हेल्प हिम, मैं उसको हेल्प करूँगा। तो यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, सॉरी यहाँ पे एक सेंटेंस है, इफ़ ही कम्स आई विल हेल्प यू। इट मीन्स कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है एंड स्टॉप हुआ है, ख़त्म हुआ है फुल स्टॉप से। तो फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे दो सेंटेंस को जॉइंट किया गया है बाय कॉमा। मैंने बताया था जो सेंटेंस होता है, दिज आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉजेस। मीन्स बहुत सारे क्लॉज को लेकर सेंटेंस बनता है, बहुत सारे फ्रेजेस को लेकर सेंटेंस बनता है, लेकिन शर्त क्या होता है, बहुत सारे क्लॉजेस को बाय कंजक्शन से हमें ज्वाइन करना पड़ता है, बाय कॉमा हमें ज्वाइन करना पड़ता है। तो दिस इज अ सेंटेंस, इफ ही कम्स आई विल हेल्प यू। देखिए तो फर्स्ट ही, सब्जेक्ट कम्स, वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब है, मैंने कहा था जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन रहता है, दैट इज क्लॉज, तो ये क्लॉज है। सेकेंड, आई विल हेल्प यू, सब्जेक्ट वर्ब, तो ये भी एक क्लॉज है। इसमें टू टाइप्स ऑफ क्लॉज है, एक सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस भी पाए जाते हैं। तो इसमें मैंने कहा था देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, द फर्स्ट वन इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड द सेकेंड वन वाज द डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें देखिए इफ़ ही कम्स, ये भी क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब है। आई विल हेल्प यू, इस पर भी सब्जेक्ट और वर्ब, ये भी क्लॉज है। लेकिन इसमें क्या है, अगर हम इसमें लिखें इफ़ ही कम्स, अगर वो आता है, तो उसका कोई मायने नहीं होता। अगर वो आता है क्या होगा, उसमें कुछ पता नहीं, कुछ डिटेल्स क्लैरिफिकेशन नहीं है, दैट इज इट इज़ द डिपेंडेंट क्लॉज। सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाता अगर वो आता, अगर वो आता है तो उसके बारे में क्या होगा, कुछ डिटेल्स नहीं है। सेकेंड क्लॉज देखो, आई विल हेल्प हिम, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। उसमें सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, उसके साथ इट गिव्स ए कंप्लीट सेंस, विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस, दैट इज़ द इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसी हिसाब से हम क्लॉज की वेराइटीज़ या क्लॉज का क्लासिफिकेशन करते हैं। द फर्स्ट वन इज द independent clause and the second one is the dependent clause. But in this sentence the first one, if he comes, अगर वो आता है, इसका कोई complete meaning नहीं है, तो subject और verb combination है, but it doesn't give any complete sense, that is it is the dependent clause. And the second one, I will help you, subject verb combination है and it gives a complete sense, hence this is a independent clause. तो different types of clause है। तो हमें यहाँ पे पता चला phrase क्या है, clause क्या है, sentence क्या है, phrase group of words, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं रहता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब रहता है। कभी कभी इसका सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन जो होता है कंप्लीट सेंस देता है, और किसी किसी कंडीशन में कंप्लीट सेंस नहीं देता है। जब देता है दैट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज, जब नहीं देता है दैट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज। एंड देन सब्जेक्ट के बारे में पता है, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए कंप्लीट सेंस, सब्जेक्ट हैविंग द sentence with the subject and verb combination and always gives 100% gives the complete sense। तो इसको ज़्यादा इलाबोरेट करने के लिए, इसको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन करने के लिए हमें अलग अलग एग्जांपल्स लेकर उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस ऐसे इसमें आइडेंटिफाई करेंगे विच आर फ्रेजेस एंड विच आर द क्लॉज। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई लाइक द केक विथ चेरीज। इसमें देखिए एक सेंटेंस है, बिकॉज इट इज़ स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर एंड एंडिंग विद द फुल स्टॉप्स।
एंड दे आर कन्वेइंग सम मैसेजेस, सम मीनिंगफुल सेंस। वो जो सेंटेंस हमने लिखा है ये सारे एक एक मीनिंगफुल एक मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, इसका कुछ मतलब है। सपोज आई लाइक द केक विथ चेरीज, मैं ऐसा केक पसंद करता हूँ जिसमें चेरीज हो। तो इसमें फर्स्ट देखिए, इसमें मैंने कहा था सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज बोलते हैं। आई लाइक, इसमें सब्जेक्ट, लाइक हो गया वर्ब, दैट इज द क्लॉज। सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब पाया जाता है, तो दैट इज द क्लॉज। टोटल जो होता है वो सेंटेंस होता है, लेकिन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट वर्ब है दैट इज क्लॉज, ये क्लॉज हो गया। एंड द सेकेंड देखिए, द केक विथ चेरी, जिसमें सब्जेक्ट तो है बट नो वर्ब, इसमें कोई वर्ब नहीं है, हेंस दिस इज ए फ्रेज। मैंने कहा था फ्रेज क्या है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, दिस अ फ्रेज। जस्ट सेकेंड एग्जाम्पल, आई लाइक द केक विथ हैज चेरीज, विच हैज चेरीज। आई लाइक द केक विच हैज चेरीज, मैं ऐसा केक को पसंद करता हूँ जिसमें चेरीज हो। तो इसमें देखिए, इंग्लिश इज़ ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सेंस मीन्स सेंटेंस एक ही है बट इसको अलग वेराइटी वे में लिखा गया है। इसमें ओनली था आई लाइक द केक विथ चेरीज, सेकेंड सेंटेंस में है आई लाइक द केक विच हैज चेरीज। तो इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में आई लाइक सब्जेक्ट वर्ब है, दैट इज क्लॉज। ऑन सेकेंड पार्ट द केक सब्जेक्ट एंड वर्ब हो गया हैज, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करवाया गया। इट में भी द वर्ब में भी हेल्पिंग और मेन वर्ब हो सकता है। द फर्स्ट पार्ट में हमारा जो था वो सब्जेक्ट वर्ब है, हेंस इट इज़ ए क्लॉज। द सेकेंड पार्ट द केक विथ चेरीज, द केक हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया हैज, तो इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है, मीन्स सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, मीन्स दैट इज ऑल्सो ए क्लॉज। सो यहाँ पे एक जो सेंटेंस है आई लाइक द केक विथ चेरीज, ये एक सेंटेंस है जिसमें टू डिफरेंट क्लॉज है। द फर्स्ट क्लॉज इज आई लाइक एंड द सेकेंड क्लॉज इज द केक विच है चेरीज। ये क्लॉज इसीलिए है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट द केक है एंड जो वर्ब है वो हैज है, मीन्स दोनों में ही सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, बट ये देखा जाएगा विच इज द डिपेंडेंट क्लॉज एंड विच इज़ द इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, और सेकेंड द केक विथ विच है चेरीज, ऐसा केक जिसमें चेरीज है। ये द केक विच है चेरीज, ऐसा केक विच है चेरीज, इसमें कोई कंप्लीट सेंस वो क्या है, ऐसा केक जिसमें चेरीज वो क्या है, किसको पसंद है किसको नहीं, तो इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं। भले ही इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है लेकिन इसका कोई कंप्लीट सेंस निकल के नहीं आ रहा है, दैट इज इट इज़ द इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर ये सेंटेंस हम नहीं लिखेंगे इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं हो पाएगा। इसको कंप्लीट होने के लिए, कंप्लीट सेंस फुलफिल होने के लिए हमें इसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, हेंस सॉरी इट इज़ द डिपेंडेंट क्लॉज एंड इट इज़ द इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, इट मे बी इट गिव्स ए कंप्लीट सेंस, बट ये द केक विच है चेरीज, ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं देता। ऐसा केक जिसमें चेरीज है, उसके बाद क्या है उसमें कुछ खासियत है कुछ नहीं है, तो इसके डिपेंडेंट या इसका कंप्लीट सेंस देने के लिए हमेशा इस सेंटेंस को इसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, इसीलिए दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें देखिए सब्जेक्ट एंड हैज वर्ब कॉम्बिनेशन, दोनों में ही सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। हेंस ए सेंटेंस कैन बी मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स क्लॉज, दो या दो से ज़्यादा क्लॉज को लेके सेंटेंस बनता है। एंड द क्लॉजेस आर जनरेटेड बाय एनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन दैट मे बी एंड और बट वगैरह वगैरह, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। हम इसमें एग्जाम्पल्स दे के आगे करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट द बुक, वर्ब हो गया इज लाइंग, यहाँ पे इज सब्जेक्ट वर्ब है, द बुक इज लाइंग, द बुक इज लाइंग सब्जेक्ट बुक, वर्ब हो गया इज, दैट इज द सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इन द सेकेंड केस में क्या है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है या कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेंस इट इज़ ए फ्रेज। और इसमें क्या था, हमारी सब्जेक्ट था और वर्ब था, दिस इज़ द सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एंड दिस इज़ द क्लॉज। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, यहाँ पे सेंटेंस हमारे यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल्स में हमने देखा सेंटेंस दो क्लॉज को भी लेके बना हुआ है, यहाँ पे एक सेंटेंस बना हुआ है जो कि हमारी एक क्लॉज और फ्रेज को लेके बना हुआ है। हेंस the sentence can be made different types of clauses, the sentence can be made different types of more two या more than two clause or phrase to
जनरली हमें ये आइडिया मिला एक सेंटेंस की जो फ्रेज होता है, एक जो क्लॉज होता है, ये एक सेंटेंस की पार्ट होता है। क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है। जब होता है दैट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज, जब नहीं होता है दैट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज। और फ्रेज जो होता है इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। इट डजेंट गिव एनी टाइप्स ऑफ मीनिंग, इट डजेंट गिव द कंप्लीट सेंस।